आज हम लोग एक बहुत ही क्रोनिक बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस बीमारी का नाम है लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को हल्के काले या फिर गहरे काले रंग के या फिर भूरे रंग के या फिर काले भूरे रंग के पैचेज जो होते हैं वो फेस पर और साथ के एडजेसेंट एरिया नेक पर भी आ सकते हैं। ये जो पैचेज होते हैं ये कभी कभी पेट पर, पीठ पर या फिर जांघ पर या फिर कांख वाले एरिया में भी देखे जा सकते हैं। तो ये जो पैचेज होते हैं ये जो पेट, पीठ या फिर जांघ पर पैचेज होते हैं ये यूजुअली कम देखे जाते हैं, मतलब अनकॉमन केसेस होते हैं। इसीलिए इसको जो लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस है उसका वेरिएंट बोला जाता है लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसस इन्वर्सस, क्योंकि ये अपोजिट है, जो कॉमन वेरिएंट है जिसमें चेहरे पे और गर्दन पर होता है। तो इसमें जो ये काले भूरे रंग के पैचेज होते हैं ये बिल्कुल सीट जैसे एकदम यूनिफॉर्म होमोजीनस सीट जैसा पिगमेंटेशन होता है और एक कंटिन्यूटी में होता है पिगमेंटेशन। कभी कभी ये जो पैचेज होते हैं ये लाइन की तरह से, जैसे एक लीनियर पैटर्न में किसी एक हिस्से में या फिर किसी एक सेगमेंट में भी देखे जाते हैं। ये जो पैचेज होते हैं यूजुअली डिफ्यूज होते हैं, कभी कभी जालीदार रेटिकुलेट हो सकते हैं, फॉलिकुलर मतलब पिन पॉइंट जैसे ऐसे डॉट 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 की तरह से दिखेगा, अंडाकार, रेटिकुलर या इरेगुलर शेप के भी हो सकते हैं। साधारणतः इन पैचेज में किसी तरह की मरीज को कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब मरीज को शरीर के लेवल पे, शारीरिक लेवल पे जैसे कि किसी तरह की खुजली, दर्द, इस तरह की दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी इन पैचेज में हल्की फुल्की खुजली देखी जा सकती है या फिर हल्की फुल्की जलन भी देखी जा सकती है। साधारणतः यह एक बिल्कुल कॉस्मेटिक डिजीज है, मतलब देखने में खराब लगने वाली बीमारी है और इसकी वजह से ये जो बीमारी होती है मरीज के मन में दुख पैदा करती है बजाय कि शरीर में किसी प्रकार के पीड़ा के। इसी से रिलेटेड कुछ एंटिटीज होती हैं जैसे कि पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या फिर फोटो कॉन्टैक्ट पिगमेंटेशन या फिर एसिडर्मेटोसिस या एरिथेमा डिस्क्रोमिकेंस परस्टांस। ये सब बीमारियां भी बिल्कुल इसी तरह से दिखती हैं और ऑलमोस्ट ये बीमारियां एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसी वजह से अब जो डॉक्टर्स हैं या क्लिनिशियन हैं इन सभी बीमारियों को एक कॉमन अम्ब्रेला टर्म में रखने की और इलाज करने की बात कर रहे हैं, जिसे कि एक्वायर्ड डर्मल मैकुलर पिगमेंटेशन बोला जा रहा है। मतलब ये सारी जो बीमारियों का मैंने नाम लिया है वो सब बीमारियां मोटा मोटा कहा जाए तो एक ही बीमारी है और इन्हें एक ही तरह से इलाज करने की कोशिश की जाती है। ये जो बीमारियां होती हैं साधारणतः 30 से 50 की उम्र में ज़्यादा होती हैं और ज़्यादातर केसेस में औरतों में देखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये बीमारियां, मतलब जो भी ये जो ब्राउनिश कलर के बिल्कुल मतलब एक जैसे ब्राउनिश ब्लैकिश कलर का जो पिगमेंटेशन है, जो ये बीमारियां हैं ये आखिर होती कैसे हैं। तो अधिकांश केसेस में ये पाया गया है कि ये बीमारियां जो हैं किसी न किसी लगाने वाली चीज़ की एलर्जी की वजह से होती है। जैसे कि लगाने वाली जो फेस की क्रीम होती हैं, जिसमें कि तमाम जो बाजार में क्रीम उपलब्ध हैं ये जिसमें खुशबू पाया जाता है, मीन्स की फ्रेग्रेंस एलर्जी, इन क्रीम की वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि इनसे हों, लेकिन हो सकती हैं। तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाने वाली क्रीम्स हैं जैसे फेयर लवली, पॉन्ड्स, निविया, इस तरह की विको टर्मरिक, इस तरह की फेयर एंड लवली, इस तरह की जो क्रीम्स हैं बाजार में। इसके अलावा और भी जो गोरा करने वाली क्रीम्स हैं जिसमें सुगंध पाया जाता है, मीन्स की फ्रेग्रेंस, जो खुशबू पाया जाता है, उनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। इसी प्रकार सिर में लगाने वाले तमाम तरह के तेल, जैसे कि जिनमें खुशबू होती है, जिसमें कि आंवला तेल पाया गया है, आलमंड, बादाम तेल, ये तरह की भी क्रीम कुछ मरीजों में इस तरह की दिक्कत पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा बालों में लगाने वाले जो कलर हैं
जैसे जो तमाम तरह के ब्रांड्स बाजार में अवेलेबल हैं, ये सब भी इस बीमारी को कुछ लोगों में पैदा कर सकते हैं। जैसे ये नहीं है कि जितने लोग लगा रहे हैं उनमें सब में ये बीमारी पैदा करेंगे, बहुत ही थोड़े मरीजों में। जैसे ये जो फेयरनेस क्रीम्स हैं, गोरा करने वाली क्रीम है, ये सब क्रीम लाखों की संख्या में लोग लगा रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोगों में ही ये क्रीम्स एलर्जी करती हैं। मतलब कि अधिकांश में ये क्रीम प्रॉब्लम नहीं करेंगी। तो अक्सर ये मरीज क्वेश्चन करते हुए मिल जाते हैं कि आखिर इतने सारे लोग ये क्रीम को लगा रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, लेकिन किसी को कुछ नहीं हो रहा है, और ये कैसे मेरे को हो गया। तो ये विश्वास करने वाली बात नहीं लग रही। मतलब जैसे डॉक्टर बताए गए बातें, तो मरीज अक्सर डिसएग्री हो जाते हैं कि आखिर इतने लोग लगा रहे हैं, इतने लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को कैसे हो गया, इसका मतलब कि इस चीज से नहीं है। तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। मतलब कि ये जो क्रीम्स हैं, ये जो तेल हैं या फिर जो कलर हैं, ये बहुत ही थोड़े लोगों में ही इस तरह की बीमारी पैदा करती हैं, सभी में नहीं पैदा करती हैं। और बहुत ही थोड़े लोगों में ये बीमारी पैदा करती हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे एक विशेष प्रकार की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो कि मतलब कि आपको क्रीम रिएक्ट कर गई या तेल रिएक्ट कर गई, सभी में नहीं रिएक्ट की। इसी प्रकार से सरसों का तेल भी, जिसमें आइसोथायोसाइनेट नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, बहुत प्योर से प्योर सरसों का तेल भी इस बीमारी को पैदा कर सकता है। दूसरा, इसमें लाइट की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, मतलब रोशनी की, बाहर की रोशनी या फिर घर के अंदर की रोशनी भी इस बीमारी को कुछ हद तक पैदा कर सकती है। हालांकि अभी भी इस बीमारी का मूल कारण पता करने में वैज्ञानिक या डॉक्टर जुटे हुए हैं, लेकिन आगे बहुत कुछ पता चलना है। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल पाई है वो मैंने इसके बारे में आपको बता दी है। नेक्स्ट प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस बीमारी की डायग्नोसिस, मतलब ये बीमारी मुझे है कि नहीं है, ये कैसे पता चले? तो ये आपके डॉक्टर के लिए बहुत ही आसान होता है। इस बीमारी को डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। टिपिकल जो पैटर्न होता है, जो जिसमें कि ब्राउनिश, मतलब कि काले भूरे रंग के बिल्कुल पैचेस, मतलब कि छूने पे नहीं पता चलेगा। जैसे ऐसा नहीं है कि छूने से आपकी चमड़ी भिन्न नजर आएगी, केवल चमड़ी का रंग परिवर्तित हो गया होगा, तो डॉक्टर आसानी से पकड़ लेता है। कुछ केसेस में आपका डॉक्टर स्किन बायोप्सी कर सकता है, या एक विशेष प्रकार की टेस्ट होती है पैच टेस्ट एंड फोटो पैच टेस्ट, मतलब कि जिसमें कि कौन सी चीज है। जैसे ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें रिएक्ट करेंगे, जैसे उसमें से कोई एक ही चीज जो चोर होगा, उसी को पता लगाने के लिए आपके पीठ पर पैच टेस्ट की सीरीज होती है, जिसमें कि आपके लगाए जाने वाले कॉस्मेटिक्स एवं कुछ अलग से डॉक्टर अपने पास से एलर्जन की सीरीज इस्तेमाल कर सकता है। उसको पीठ पर रखा जाता है, पीठ पर 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक, कभी कभी 72 घंटे तक, या फिर 4 दिनों तक भी पैचेस को रखा जा सकता है। कुछ केसेस में रिपीटेड एप्लीकेशन, जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे फला क्रीम आपको नुकसान करने का सस्पिशन आपका डॉक्टर कर रहा है कि ये क्रीम आप लगा रहे थे चेहरे पे और इस क्रीम की वजह से आपको ये हो रही है प्रॉब्लम, तो उस कंडीशन में आपका डॉक्टर बोल सकता है कि अपने हाथ पर, मतलब जो हाथ की जो फ्लेक्सर है, इसे एंटीक्यूबाइटल फोसा बोला जाता है, जो हाथ का फ्लेक्सर है उस पे उस क्रीम को रोजाना 2 से 3 बार 1 महीने या फिर उससे भी ज्यादा समय के लिए आपका डॉक्टर बोल सकता है कि लगातार लगाएं और महसूस करें कि किसी प्रकार का खुजली, जलन या फिर कालापन, इस तरह का कुछ भी डेवलप हो रहा हो। तो इस तरह का टेस्ट आपका डॉक्टर बोल सकता है। एक बार जब डिजीज डायग्नोज हो जाती है तो नेक्स्ट प्रश्न होता है कि आखिर इसका इलाज कैसे हो। तो ये अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ लेने वाली बात है कि यह एक बहुत ही क्रोनिक बीमारी है, मतलब लंबा समय तक चलने वाली बीमारी है। और इस बीमारी के इलाज में मरीज का और डॉक्टर दोनों का रियल पेशेंस, मतलब कि असली धैर्य टेस्ट होता है, असली धैर्य टेस्ट किया जाता है। क्योंकि ये बीमारी अच्छे से अच्छे इलाज के बाद भी
अधिकांश मरीजों में 1 से 1.5 साल, कभी कभी 2 से 3 साल भी चल सकती है। और इस दौरान डॉक्टर के परामर्श को बहुत ही रिगरसली, बहुत ही नियम से मरीज को फॉलो करना होगा। सबसे पहले जो आप चीज़ें, कॉस्मेटिक चीज़ें लगा रहे हैं, उन कॉस्मेटिक चीज़ों को बिल्कुल ही बंद करना होगा। कभी कभी जैसे अक्सर मरीज ये कहते हैं कि मैं तो 3 महीने पर बालों में कलर लगाता हूँ, मेहंदी लगाता हूँ, कभी कभी शादी विवाह में 2 महीने 4 महीने पे फाउंडेशन, मेकअप वाली क्रीम लगा लेता हूँ, कभी कभी फेशियल करा लेता हूँ। तो ये कभी कभी भी बिल्कुल आपको बंद करना पड़ेगा। जो 3 महीने 6 महीने पर प्रयोग की जाने वाली चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना होगा। आपको बिल्कुल ब्लैंड चीज़ें, मतलब कि जिनमें कोई भी एलर्जन नहीं है, जैसे एकदम साधारण नारियल का तेल जिसमें किसी प्रकार का खुशबू ना हो, बिल्कुल साधारण तरीके का वैसलीन जिसमें वैसलीन के अलावा किसी प्रकार का खुशबू ना हो, या फिर कुछ विशेष प्रकार की क्रीम अब तमाम तरह की कंपनियों के द्वारा अब मौजूद हैं, जिनको आपका डॉक्टर बोल सकता है कि आप लगाएं। विशेष प्रकार के एलर्जन फ्री शैम्पू भी अब अवेलेबल हैं, जिसको कि फेस क्लिंजर्स अवेलेबल है, चेहरा धोने के लिए क्लिंजर्स अवेलेबल हैं, ऐसे जो कि इन मरीजों के लिए तैयार किए गए हैं। तो ये सब साबुन, तेल आप अपने डॉक्टर के परामर्श के द्वारा ही लगा सकते हैं। मतलब मोटे मोटे शब्दों में ये कहा जाए तो कि जिसमें खुशबू ना हो या फिर जो कलरिंग एजेंट हैं उन सब से दूरी बना ली जाए। तो ये सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, धूप से बचना। इसमें सन प्रोटेक्शन करना बहुत ही जरूरी है, और विशेष प्रकार के ब्लेंड, मतलब एलर्जन फ्री, खुशबू फ्री सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना भी अत्यंत ही आवश्यक है। सनस्क्रीन आपका डॉक्टर 2 से 3 बार उपयोग करने के लिए बोल सकता है, या फिर चेहरे को जब भी आप बाहर निकलें तो गमछा से या दुपट्टा से या किसी इसी प्रकार के कपड़े से ढक करके जाएं। टोपी, हैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद जो लगाने वाली दवाइयां हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका तय करती हैं, जिसमें कि आपका डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की क्रीम्स प्रिस्क्राइब कर सकता है। आपके डॉक्टर टैक्रोलिमस, पैमेक्रोलिमस नाम के एंटी इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। इसके अलावा रंग को साफ करने वाली क्रीम्स जैसे कि हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड या इनसे मिलती जुलती कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा खाने पीने वाली दवाइयाँ भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है वो है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ। इनके साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए आपका डॉक्टर इसको लो डोज में या फिर वीकली, मतलब कि सप्ताह में 1 या 2 दिन इस्तेमाल कर सकता है। साथ में कुछ रेटिनॉइड ग्रुप की दवाइयाँ जैसे कि आइसोट्रेटिनोइन नाम की दवाई भी काफ़ी इस बीमारी में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, खाने वाली दवाइयाँ या फिर लगाने वाली दवाइयाँ, ये आपका डॉक्टर 6 महीने से लेकर के साल भर तक, 1.5 साल 2 साल तक भी इस्तेमाल कर सकता है, साथ में साइड इफ़ेक्ट की मॉनिटरिंग करते हुए। मतलब कि कुछ ब्लड टेस्ट बीच बीच में आपका डॉक्टर बोल सकता है कि बीच बीच में दवाइयाँ इस्तेमाल करते रहें। इसके अलावा कुछ केसेस में इम्यूनोसप्रेसेंट ग्रुप की भी दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं, जिसमें कि विशेष तौर पे एजाथायोप्रिन या फिर मेथोट्रिक्सेट ग्रुप की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम की दवाई भी इस्तेमाल की जा सकती है। ट्रानेक्समिक एसिड एक दवाई होती है जो कि बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होती है, उसका भी इस बीमारी में काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। साथ में आपका डॉक्टर पीलिंग की एडवाइस भी दे सकता है। केमिकल पील्स होते हैं जैसे ग्लाइकोलिक एसिड पील्स या इसी तरह के पिगमेंट साफ करने वाले मैंडेलिक एसिड बेस्ड पील भी आपका डॉक्टर आपकी इस बीमारी को देखते हुए सुझाव दे सकता है। कुछ केसेस में एनडी-यैग, नियोडाइनियम एट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट नाम के लेज़र को, एनडी-यैग नाम के लेज़र को भी आपका डॉक्टर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो लेज़र होता है ये साधारणतः
इंडियन स्किन में अवॉइड की जाती है। इंडियन स्किन में अवॉइड करने के पीछे रीज़न है कि लेज़र की वजह से एक पिगमेंटेशन पैदा हो सकता है, मतलब लेज़र की वजह से ही साइड इफेक्ट पैदा हो सकता है जिससे कि स्किन में काला रंग आ जाए। मतलब कि आपने काले भूरे रंग की बीमारी को हटाने के लिए लेज़र इस्तेमाल किया और लेज़र की वजह से खुद काले भूरे रंग पैदा हो गए, जिसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोला जाता है। ये हमारे इंडियन स्किन में काफ़ी कॉमन होता है। तो यूजुअली डॉक्टर लेज़र अवॉइड करते हैं या फिर लेज़र कम एनर्जी में इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई बीमारी क्रोनिक हो, दवाइयों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स ना पैदा हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आपका डॉक्टर इस्तेमाल करता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि कभी कभी लेज़र से बीमारी खराब भी हो सकती है। तो इसीलिए आपका डॉक्टर अधिकांश केसेस में लेट स्टेज में या क्रोनिक जो बहुत समय से हो गई हो या फिर जिनमें दवाइयाँ काम न कर रही हों, तो उन केसेस में इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो बीमारी होती है ये लंबी समय तक चलती है और इसमें बिल्कुल ही धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। मरीज चूँकि चेहरा अपना रोज़ रोज़ देखता रहता है, तो मरीज़ के अंदर ऐसा बहुत ही साधारण रिस्पॉन्स है कि झुंझला जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दुखी हो जाता है कि 3 महीने हो गए, 5% 10% केवल सुधार है। तो ये बहुत ही सामान्य बिहेवियर हम लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी धैर्य न खोएं, बिल्कुल पेशेंस रखें। धीमे 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 आपकी बीमारी हल्की होती जाएगी और काफ़ी मरीज में बहुत हद तक सुधार मिल जाएगा। कुछ मरीजों में परमानेंटली इस बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन इसमें धैर्य, जो मैं बार बार टर्म यूज कर रहा हूँ कि दवाई के साथ साथ पेशेंस मतलब 6 महीने, साल भर या फिर 2 साल 2.5 साल भी मरीज को रखना पड़ सकता है। और ये रियल पेशेंस का टेस्ट है। यह एक क्रोनिक बीमारी है, लेकिन कतई भी ये एक खतरनाक बीमारी नहीं है। तो इस बीमारी से बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी मन को मायूस ना करें, छोटा ना करें, बिल्कुल दुखी ना हो, साहस रखें और अपने डॉक्टर की बातों को फॉलो करते जाएं। निश्चय ही आपको इस बीमारी में रिस्पांस मिलेगा। तो इस बीमारी में घबराएं न और अब इलाज इसका नियमित कराएं। जांच जैसे से डॉक्टर बोलता जाए वैसे वैसे कराते जाएं, आपको निश्चय ही सफलता मिलेगी। थैंक यू।